अखिलेश तिवारी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी सांसारिक जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी से डर जाता हूँ, सही गलत का फैसला नहीं ले पाता। ये भय को कैसे निकालूं महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, ये तो तुम्हें सत्संग के द्वारा पता ही चला होगा कि कोई तुम्हारा पहला जन्म तो है नहीं ना। पीछे से हमारे द्वारा बहुत से दो प्रकार के कर्म होते आए हैं, शुभ और अशुभ, और उसी से मिश्रित करके इस शरीर की रचना हुई है। अगर केवल शुभ कर्म हो तो देव शरीर प्राप्त होता है, केवल अशुभ कर्म हो तो नरक की यातना भोगने वाला यातना देह प्राप्त होता है। अधिक पाप हो जाए, पुण्य कम, तो तिर्यक योनियों में जिसका सम बराबर होता है, पुण्य और पाप मिश्रित, उसे मानव देह मिलती है। एक सिद्धांत है, एक क्रम है। अब हमारे हृदय में चिंतन क्या चल रहा है? अगर हमारा चिंतन फिर वही गलत चल रहा है जिसके कर्म भोग के अनुसार हमें भटकना पड़ा है, शुभ और अशुभ दो ही प्रकार के कर्म होते हैं। तीसरा जो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करता है वो भागवतिक कर्म योग कहा जाता है। वो भगवान को समर्पित शास्त्र सम्मत कर्म होता है। वो बांधने वाला नहीं होता, वो मुक्त करने वाला होता है। तो अभी हमारे इसी जन्म में ऐसी गलतियां हो गई हैं जिनका आपने कोई प्रायश्चित नहीं किया। ईमानदारी वाली बात देखो ना, मतलब अपने तो घर के जैसे बैठे बात कर रहे हैं कि इसी जन्म में हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं जिनका हमारे द्वारा कोई प्रायश्चित नहीं हुआ। उनके लिए हमने कोई व्रत, उपवास, नियम या उनके नष्ट करने वाली कोई भी हमने क्रिया नहीं की, तो सुरक्षित रखे ना। तो अब चाहे जितना आप अच्छा करो, आपको भयभीत करते रहेंगे वो, क्योंकि रखा दुश्मन बैठा हुआ है। जब तक उसका नाश नहीं होगा तब तक वो काल्पनिक भय आपके अंदर पैदा करता रहेगा, और जहां उसका नंबर आया आपको दंड देने का, फिर काल्पनिक भय नहीं रहेगा, फिर वास्तविक वो तुमको दंड देगा। ये तो ब्याज में है काल्पनिक भय। वो बैठा है ना दुश्मन, तो रात दिन उसका भय है, उसको पता नहीं तुम्हें। इसीलिए कहा जाता है शीघ्रातिशीघ्र पाप का मार्जन कर डालो, नहीं वो बढ़ेगा और जब आएगा तो फिर सताएगा, कष्ट देगा। तो मन मलिन है और पाप कर्म जमा है और शुभ इतने हैं नहीं कि हम जो चाहें वो कर लें। तो एक उपाय बचा है, भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करना, और जो भी कर्म करो अब गलत ना होने पाए। देखो, अभी तक हमसे गलती हुई तो हो गई, अब हो गई तो हो गई। अच्छा, गलती अज्ञानी से ही होती है, तो भगवान के सामने हम तो बच्चे ही हैं ना, और उन्हीं की माया और उन्हीं के हम, तो गलती क्षमा होने के उपाय हैं। भगवान कहते हैं अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पिता है ना, तो ये पिता कहते चाहे जितना रुपया लगे हम तुम्हें बचा लेंगे। ऐसे भगवान कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो वो तो बचा लेंगे, पिता भले ना बचा पाए क्योंकि वो एक सीमित संपत्ति वाला और सीमित बुद्धि वाला है, लेकिन वो असीम महिमा वाले भगवान है, उनके हाथ में सब कुछ है। तो हमें चाहिए कि आज से नियम लें कि हम गलत काम जिसे जानते हैं, वैसे सबको ज्ञान है कि क्या गलत है, नहीं, भगवान इतना ज्ञान तो सबको देते हैं। जानबूझ करके जो आप गलती किए हुए हो अब वो दोबारा ना करो। और जो भी कर्म कर रहे हो, चाहे वो व्यापार हो, किसानी हो, नौकरी हो, राजकीय विभाग हो, कहीं भी हो, वो हमारे भगवान की ही पूजा, क्योंकि पूरी सृष्टि भगवान की ही है। उसे पूजा मान करके करो, और कोई गंदे नशा ना करो, जैसे शराब पीना है, गांजा है, ड्रग्स है, ये जैसे गंदे नशा है। पराई माता बहनों की तरफ काम भाव भोग दृष्टि से देखना, मांस खाना, फिर अब सोचो तुम चैन से रह पाओगे? कर लो, मनमानी कर लो, 4 दिन के लिए तो स्वतंत्रता है आपको। कॉपी आपके हाथ में दे दी गई, पेन आपके हाथ में दे दिया गया, प्रश्न रख दिया गया है, लिखो या ना लिखो। परिणाम पता तब चलेगा जब उसमें जांचेगा मास्टर। तब तक तो कोई जो मन में आए सो लिखो ना, उसमें थोड़ी कोई कि ये क्या लिख रहे हो, ये नहीं डांटेगा कोई, लिखो तुम लिखो। वो पता तब चलेगा जब नंबर का समय आएगा। ऐसे ही तुम्हें मनुष्य शरीर दिया गया, छूट दी, करो, पुण्य ही पुण्य करो, आप करो, आप भजन करो, आपको छूट दी गई है आपका। लेकिन उस समय की बात याद रखो जब जांच होगी, तो एक एक सेकंड का हिसाब तुम्हारे पूरे जीवन का है। 5 सेकंड भी ऐसे नहीं जिनको तुम छुपा सको। पूरे जन्म से लेकर और आखिरी श्वास तक के हर सेकंड का निर्णय होता है
हमारा स्वामी, किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं होती। अब ये बात विचार करके देखो, तो हमारे को लगता है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है अगर हम जो गलतियां की उनका दंड मिले ना, इसी जन्म की गलतियों का। आप देखो, किसी माई बहन को छेड़ दो आप, रिपोर्ट हो जाए, आप जेल जाओगे? ऐसी गलती कितनी बार की है, भगवान ने क्षमा कर दिया तुम्हें? ईमानदारी से देखो, लेकिन भगवान ने उनको सबको माफ कर दिया। आप अंदर की बात जानते हो, अंदर की बात अपनी जानते हो, भगवान ने क्षमा किया कि नहीं, भगवान बचा रहे हैं कि नहीं? 5 मिनट की गलती ने पूरे जीवन की पढ़ाई लिखाई और राजनीतिक जितना जो कुछ सब मिटिया मेट करके और वहां खड़ा कर दिया कटघरे में उसको। और ऐसी गलतियां पचासों ने, पचासों हजार बार अपने से हुई हैं और एक बार भी थप्पड़ नहीं लगा। तो जमा है ना, वो कितना कृपालु, फिर भी हमें चैन से जीने दे रहा है। हम कितने गलत, अंदर की बात देखो, अंदर की एक पॉइंट हम कह रहे हैं, ऐसे कितने पॉइंट हमारे द्वारा गलतियां हुई जिनको ऐसे दबा दिया गया, हम ही ने दबा दिया, और आज तक कोई ना समाज जानती है और ना कोई कानून से दंड मिला है। तो वो फ्री थोड़ी वो रखा है, वो तैयार हो रहा है बिल्कुल खा पी के, जैसे दूध पी के कोई एकांत कमरे में रियाज लगा रहा हो तुम्हें परास्त करने के लिए। वो तुम्हारा कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ उसको नष्ट करने के लिए। वह है भगवान का नाम और भगवान का आश्रय। हरि आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अब अच्छे कर्म में उतर जाओ, तो वो पूर्व के कर्म नष्ट हो जाएंगे और जो हमारा विधान रच गया है भोगने का, उसको भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी। जैसे जो शरीर रचना के समय लिख गया था कि इतने वर्ष से इतने वर्ष तक ये दंड मिलेगा, ये दंड मिलेगा, वो तो लिख गया है, उसे तुम काट नहीं सकते, उसको भोगने की सामर्थ्य मिलेगी। लेकिन जो जमा है हिसाब, वो भस्म हो जाएगा। जो आगे हमसे गलती होगी वो क्षमा कर देंगे, प्रभु बड़े कृपालु हैं। इसलिए ऐसा लगा, बेमतलब का मन भय प्रदान करता है जब हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। पूर्व जो कर्म बिगड़े हुए हैं तो बेमतलब का वो भय देगा। इतना कष्ट हो जाता है कि फिर वही मन सिखाने लगता है कि मर जाओ तो अच्छा है। आप देख लो, सबको शरीर और प्राण कितने प्रिय हैं, और इस मन के कहने के अनुसार चलने से हमसे यदि गलतियां हो गई हैं, तो वो जब गलतियों का दंड मन दिलाता है, यही मन दिलाता है, तो यही हमें शिक्षा देने लगता है कि यार ऐसे, और कितना बड़ा अपराध कराने के लिए प्रेरित कर दिया। बहुत नीच है ये मन, इसके कथनानुसार चलोगे तो सर्वनाश कर देगा ये। और अगर शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलो तो यही मन तुम्हें आनंद में डुबो देगा। अब देखो, एक है भयावह कल्पना और एक है आनंददायक। भगवान बड़े कितने कृपालु हैं, कदम कदम पे रक्षा करते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली। अब ये भी तो चिंतन चल रहा है और एक चिंतन बुरा चल रहा है, तो कमजोर हो गया मन हमारा विषयों से, तो वो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है, निगेटिव सोचता रहता है। बलवान हो गया तो पॉजिटिव सोचता रहता है। तो हमारी सोच सही हो जाए, इसके लिए हमें नाम जप करना पड़ेगा और गंदे आहार ये सब छोड़ना पड़ेगा। आज हमारा जो समाज है वो पतित होता चला जा रहा है? कितना पतित होता चला जा रहा है। 10-11 बजे तक तो सोना है, 12 दिन में 11-12 बजे तक तो सोना है उसे। रात्रि भर उद्दंडताएं सोचनी है, नशे करने हैं, पार्टीबाजी करनी है, और ये सब। अब ये जीवन कहीं उन्नति वाला जीवन है? आप इसमें सोच के देखो, क्या उन्नति वाला जीवन है? कौन सा जीवन है? ठीक है, तुम धन कमा लिए हो, सैकड़ों अरब कमा लीजिए, मरोगे तो लाद के ले जाओगे सैकड़ों अरब, यही बैंक में जमा रहेंगे और ये आचरण जाएंगे तुम्हारे साथ, जो कर रहे हो ना, ये आचरण जाएंगे। अब ये बात समझ में नहीं आती तो आप दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, कोई फकीर मिल जाए, कोई ऐसा सिद्ध मिल जाए कि जाके हम उसको रकम दें और वो जन्म कुछ ऐसा कर दे कि हम सुखी हो जाए। कभी नहीं, कुछ नहीं, नाटक के सिवा कुछ नहीं। तुम करो अधर्माचरण और तुम पैसे से अगर सुख खरीद पाओ तो फिर सब भगवान को खरीद लेते हैं, जान लो। पैसे से सत्य वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता। ये हम दिमाग में आपके बार बार बैठालना चाहते हैं कि आप नाटकबाजी पर मत फंसिए। किसी की भी ताकत नहीं कि वो आपको आशीर्वाद दे के दुख रहित कर दे। वो सिर्फ आप हो, आप जो अपने को दुख रहित कर सकते हो। क्या? सत्य मार्ग की बात पकड़ लो, सत्य पे चलो, नाम जप करो, जो प्रारब्ध अनुसार दुख सुख आवे उसे भोग लो, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाओगे। अब ये सिद्धांत तो समझ में नहीं आता है, हर काम पैसे से ही नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल भूल हो जाती है। और जहाँ ये पैसे का प्रयोग हो, पैसे के सब काम होते हैं ना, वो सब मायाकृति होता है। बात सच्ची समझ लेना।
आज तक कभी किसी पैसे वाले ने भगवान को नहीं खरीदा है। जो सुदामा जी के तंदुल पाते समय भगवान की दशा हुई, जो सबरी जी के बेर पाते हुए हुई, जो विदुरानी जी के केले के छिलके खाते हुए, वो 56 भोग पाते हुए, कहीं आज तक लिखा नहीं मिला कि भगवान की वो दशा हुई हो। भगवान को रोमांच हो रहा है जब सुदामा जी के टूटे हुए तंदुल पा रहे। रुक्मिणी जी देखकर आश्चर्यचकित हो रही, महालक्ष्मी का अवतार है कि आज तक तो हमने किसी भी भोग प्रसाद पाने में प्रभु को इतना सुखी नहीं देखा जैसा आज तंदुल पा रहे। क्यों? क्योंकि पवित्र आचरण, धर्म से चलने वाला भगवान का एक परम भक्त, वो टूटे हुए चावल वो भी सकुचा रहे थे, दे ले रहे थे, तो भगवान ने छील के पाया तो विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो गया उन तंदुल से। मैया सबरी के जंगल के बेर भगवान बखान बखान करके पा रहे हैं। इससे पता चलता है हमारे भगवान धन के या 56 भोग के लोभी नहीं है, हाँ तुम्हारे भाव के लोभी हैं। तो बहुत सावधानी से चला जाओ, ये कभी भूल मत करो कि तुम्हें कोई दुख से निवृत्त कर देगा। ये हम प्रार्थना करते हैं, बहुत समझी हुई बात कह रहे हैं, पूरा जीवन इस मार्ग में, भगवत मार्ग में गया, ये थोड़ी पढ़े लिख के हम बात कर रहे हैं, ऐसी नहीं कह रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों का संग हुआ है बचपन से गंगा किनारे, तो एक से एक भगवत प्रेमी, एक से एक ब्रह्मलीन महात्माओं का संग हुआ है, तो उस सब का निर्णय कह रहे हैं। तुम्हारे दुख को सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो, हमारी बात समझ लेना। तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता। यहां तक देख लो कि भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, है ना, सबके हृदय छत विकारी, मिटा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो फिर यार भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है? इसका मतलब दुख मिटाने के लिए तुम्हें लगना पड़ेगा, तुम्हें लगना पड़ेगा। सबके हृदय अछत विकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण भाखा संत प्रभाव। जितना महापुरुषों का, जितना संतों का अनुभव है, भजन श्रुति भाखा। अगर भजन नहीं करोगे तो हृदय में बैठे हुए भगवान भी तुम्हारे दुख का नाश नहीं कर रहे हैं। औरों की तो बात जाने दो, कुछ नहीं होता इन सब बाहरी बातों से। सच्चाई से चलो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी भावना मत रखो और नाम जप करो। अभी धीरे धीरे हृदय शांत होने लगेगा, गंभीर होने लगेगा। देखो, कोई भी बाहरी दुख हमें तब तक दुखी करता है जब तक हमारा मन प्रभु में नहीं लगा। तुम खुद दूसरों के दुख मिटाने वाले बन सकते हो, अपने दुख की बात क्या है? नाम जप। ये हम बिल्कुल खुली बातें इसीलिए कहते हैं कि आगे चलकर आपको खुली बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। सुविधा शास्त्र जो कह रहा है, गीता जी कह रही, भागवत कह रही, उसके अनुसार भाई चलो, तभी सुखी रहोगे। नहीं तो कोई भी हो, कहीं भी हो, रुपया समेट सकते हो, प्रणाम नमस्कार समेट सकते हो, लेकिन मरोगे तो यमदूत आएंगे लेने के लिए। ये पैसा तुम्हारा यमदूतों से नहीं बचा पाएगा। ये प्रणाम नमस्कार यहाँ तुम्हारा हो रहा है, वहां डंडे चलेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार। अब आजकल कौन धर्म के अनुसार चलना चाहता है? आप विचार करके देखो। जिसको देखो वो ये सोचता है झूठ और छल कपट से जितना रुपया आ जाए, चाहे जिस मार्ग में हो, चाहे जिस मार्ग में, मत फंसो। ना तो स्वयं कोई ऐसा कार्य करो, ना किसी को करने का उत्साह दो। अगर आप ऐसे लोगों के पास ना जाए तो सुधर जाए वो भी ना, लेकिन आप खुद गलती करते हो, आप जाते हो, आप ऐसे सब नौटंकी नाटक को स्वीकार करते हो। तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता विश्व में। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे नहीं मिटा पा रहे तो औरों की बात जाने दो। जब तक तुम स्वयं सच्चे आचरण नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाओगे, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। ये सब नौटंकी नाटक माया का तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। ये बात है, समझ रहे आप जी? अनुराग मिश्रा जी, प्रीति मिश्रा जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपके सत्संग से ज्ञात हुआ कि गुरु मंत्र के जाप के साथ साथ नाम जप व ग्रंथ स्वाध्याय भी करना आवश्यक है। मैं व मेरी पत्नी शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा दीक्षित हैं। वो गुरु मंत्र प्राप्त है। हमें गुरु जी से नाम व ग्रंथ स्वाध्याय का मार्गदर्शन नहीं मिल सका। आप हमारे गुरुदेव समान ही हैं, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जो मार्ग प्रस्तुत किया गया है वह है अहम ब्रह्मास्मि। भले आप लोगों को उसका परिचय नहीं, पर मार्ग का जो स्वरूप है वो अद्वैत निष्ठा है। मैं वही ब्रह्म हूं।
उसी मार्ग से हम आए हैं। पहले हमारे भी आ- आचार्य भगवान शंकराचार्य ही रहे हैं, कई वर्ष संन्यास और काशी में रहे हैं। वो स्थिति प्राप्त करना अब साधन है नहीं उतना। ईमानदारी से देखो, शरीर में ही स्थिति है, तो बातें चाहे हम ब्रह्म की भले करें, लेकिन स्थिति नहीं है। स्थिति शरीर में ही है, इंद्रिय जन्य भोगों में ही है। तो वो बहुत ऊंचाई की बात है, जहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग करके संपूर्ण सृष्टि के व्यापार को मिथ्या अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में स्थित बहुत मतलब ये जीवन मुक्त परमहंसों का, अब उसी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो उसका दूसरा सहज स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरियसी। स्वरूप अनुसंधान में भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, जिससे सहज में हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। सहज में हम अपने आत्मस्वरूप प्रभु से अपना संबंध जो है वो स्वीकृत है, हम भगवान के अंश हैं, इतना तो पता आपको चले गया होगा। अच्छा, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो भगवान शिव का है, पंचाक्षरी है ना, पंचाक्षरी है। अब हमारा जो आगे का मार्ग है वो शिव कृपा से ही प्रकाशित होता है। तो उधर जाने के लिए ना तो सामर्थ्य है और ना साधना है, दोनों बातें। क्योंकि वो अपने जब घर की जैसी बात करते हैं तो समझ, पूर्ण जितेंद्रियता और तितिक्षा, हर कष्ट को सहते हुए शरीर राग को मिटा देना, इतनी विवेक में अभी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं आई है। तो एक बात आई है, हम जैसे हैं प्रभु आपके हैं, और उनका नाम जप करना। अब यह है कि गुरु कृपा से अगर ये भाव तुम्हारे समझ में आ जाए कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे गुरुदेव भगवान अखंड मंडल में व्याप्त हैं, इतना भाव सुना तो होगा ही, नहीं समझ पाए तो इतना तो सुना ही होगा कि भगवान गुरुदेव चराचर में व्याप्त हैं। अब मान लो कि मंत्र दिया गुरुदेव ने, वो कृपा की, अभी इस रूप में आके कह रहे अब राधा राधा रटो, बहुत कृपाल श्री लाडली जी हैं, हम जो हैं जैसे भी हैं प्रभु के हैं, राधा 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 राधा। गुरु मंत्र वो जप करो, नाम राधा राधा जप करो, आश्रित प्रभु के रहो, अभी अभी मार्ग आगे का प्रशस्त हो जाएगा। अच्छा, ये हो कि हमें पीछे वाले का ज्ञान नहीं इसलिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप तो गुरु मंत्र केवल लिए हो, हम तो सन्यासी थे, हम तो उसी मार्ग के थे। जब महाराज वहाँ विराजमान थे अपने मठ में ना, तो वहीं घाटों में हम रहते थे। तो खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा, और पवित्र अवस्था में गुरु मंत्र जप करो। और हो सके आपको अगर समय मिले तो श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करो। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये दो ग्रंथ जो है इनका स्वाध्याय करो। कोई भी संप्रदाय हो, सब संप्रदाय में चल श्रीमद् भगवत गीता जी और भागवत जी, एक एक अध्याय ही करो, एक एक अध्याय, और समझ समझ के करो, अर्थ सहित पढ़ के करो, ठीक है। और नाम जप जरूर, नाम जप के बिना देखो, मानो हम जो हैं सो हैं, लेकिन बात इससे थोड़ी बोलेगी। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक क्या, सब तो भगवान का अंश है, पर का अनुभव में आ रहा है? अनुभव में तो यही पांच भौतिक देह ही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन, तो आप इसका परिचय देंगे, शरीर का। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र गुरु घात। अब ब्रह्म ज्ञान का समय नहीं, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। बहुत मलिनताएं छा गई हैं, अब मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव करना बहुत कठिन है। तो मैं प्रभु का हूं, और जैसे भी बने नाम जप करो, उससे मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। और गुरुदेव भगवान सब रूपों में विराजमान है। गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरुदेव नहीं होते, गुरुदेव तत्व होते हैं। और तत्व वही होता है जो सर्वत्र होता है। इसीलिए कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर और अचर में सब जगह मेरे गुरुदेव व्याप्त हैं, वो आपके हृदय में भी व्याप्त हैं। अगर हम गुरुदेव को व्यक्ति मानेंगे तो फिर शब्द बदल जाएगा कि हमारे गुरुदेव पधार गए, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? गुरुदेव हमारे, वो पधारना साधुता की भाषा में, अगर गांव की भाषा में कहे तो मर गए। तो किसको गुरु बनाया था तुमने? गुरु कहीं मरने वाले होते हैं?
वो तो मृत्यु पर विजय प्रदान कराने के लिए आए हुए थे। वो कौन है? वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने लोग थोड़ा कच्चे खिलाड़ी हो जाते हैं, समझ नहीं पाते अपने गुरु को। गुरु साक्षात परब्रह्म, गाते सब है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, मानते नहीं है। अगर मान ली लें तो फिर हम किसके दर्शन चाहते हैं? साक्षात परब्रह्म हमारे सामने बैठ करके अपना रहस्य उद्घाटन कर रहा है, तो वो गुरुदेव ही तो है, चराचर में बैठा गुरुदेव है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे गुरुदेव नहीं है। पहचानो कि तुम्हारे गुरुदेव कहाँ से बोल रहे हैं। ये मेरे गुरुदेव की वाणी है, मेरे गुरुदेव यहाँ से बैठकर मुझे संभाल रहे हैं। वो हर जगह हाथ पकड़ के हमें संभाल लेंगे, क्योंकि सब जगह हैं। अभी आनंद आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, गीता और भागवत दो का स्वाध्याय करो, गुरु मंत्र पंचाक्षरी जो आपको मिला उसे जपो, और नाम में राधा 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 रटो। फिर आगे चल के आप देख लेना। पीयूष जैन जी हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर घर वालों की आज्ञा गुरुदेव की आज्ञा में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुने या किसके विरुद्ध हो जाए? अगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करोगे तो घर वालों के विरुद्ध हो ही नहीं सकते हो। घर वालों की आज्ञा के पालन में तो गुरुदेव के विरुद्ध हो सकते हो, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से घर वालों के विरुद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो गुरुदेव ही एक ऐसे जो सब में भगवत दृष्टि करा दे। सबसे पहला उपदेश होता है माता पिता को भगवान का स्वरूप मानो और परिवार के सदस्यों को भगवान की सेवा मानो। ये गुरुदेव के वचन होते हैं। बोलो कहाँ विरोध होगा? हाँ, माता पिता आविष्ट होकर के ऐसा कह सकते हैं कि उनकी बात ना मानो, तो गुरुदेव से विमुख हो जाने पर माया बांध लेगी, लेकिन गुरुदेव के सन्मुख होने पर माता पिता भाई बंधु परिवार सब में भगवत भाव आ जाएगा, सबको सुख प्रदान करने की भावना आ जाएगी। ऐसा कैसे? चयन करना तो सिर्फ गुरुदेव का ही चयन करना है, संसार में कोई किसी का नहीं है। और उनकी जब हम बात चयन करते हैं तो वो यही सिखाते हैं कि माता में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, सब में भगवान का दर्शन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें उनके लिए क्या करना है ये सोचना है। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि अगर एक मूल को पकड़ ले तो पत्ता और डाली और फूल सब सही हो जाएंगे। मूल है भगवान, मूल है गुरुदेव, यदि उनको हमने पकड़ लिया तो सारी बात मंगल। आज तक किसी गुरुदेव के ऐसे वचन निकले हैं क्या जिससे समाज का अहित हो, जिससे जीव का अमंगल हो? तो अब उसमें मानने वाली बात ही क्या है? गुरुदेव के वचन मानने से सबका मंगल होगा, माता का, पिता का, परिवार का, रिश्ते नाते का, सबका मंगल होगा। गुरुदेव ऐसे डॉक्टर नहीं हैं बहुत सोच समझ के। अगर तुम्हारा वैराग्य फिट नहीं तो कह ही नहीं सकते कि तुम घर छोड़ो। हाँ, वैराग्य की ज्वलंत स्थिति है, तब वो जब कहेंगे घर छोड़ो तो पूरे घर की जिम्मेवारी भगवान के हाथ दे देंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। गुरुदेव को अभी समझा क्या? गुरुदेव को समझ लोगे तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि हम उनकी बात माने कि उनकी बात माने। बात तो गुरुदेव की ही है और कोई मानने योग्य है ही नहीं। बात गुरुदेव की ही मानने योग्य है और तो किसी की मानने योग्य है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं देहाभिमानी मोह ग्रसित वाणी होगी सबकी, लेकिन गुरुदेव वो ज्ञान भरी बात, और ज्ञान भरी बात से सबका मंगल होता है, अमंगल हो ही नहीं सकता। आप बोलो ना, किसी गुरु की ऐसी बात हमें बताओ, या तो वो गुरु नहीं होगा, अगर है तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती जैसे परिवार का मंगल हो या लोक का मंगल हो। गुरु की वाणी तो मंगल भवन भगवान के प्यार से भरी होती है, उसमें अमंगल कैसे हो सकता है? कभी ऐसा जैसे कोई माता बहन आके यहाँ बोली कि हमारे घर में भक्ति का विरोध होता है, हाँ बिल्कुल, मत कंठी बांधो, मत तिलक लगाओ, लेकिन राधा राधा अंदर से बोलो, क्या परेशानी है? अपने पति में भगवान का दर्शन करो, अपने पुत्र में भगवान का दुलार करो। जरूरी थोड़ी कि तुम भोग लगा के, भोग रसोई बना के पहले ठाकुर को, नहीं, पति में ठाकुर देखो, उनके लिए टिफिन बनाया, उनको भेज दिया, फिर एकांत में बैठ के हम राधा राधा जप रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, तो दोनों बातें तुम्हारे हाथ में है। तो तुम फिल्म ना देख के राधा राधा अंदर जपो, बाहरी दिखावा मत करो भक्ति का। भक्ति तो ऐसी गुप्त अंदर की वस्तु है कि कहीं कोई विरोध हो ही नहीं सकता है। विरोध तब होता है जब हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें लगता है गुरुदेव की बात के आगे तो भगवान की भी बात फीकी है। हाँ, पार्वती जी ने कहा था कि तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। आराध्य देव भगवान शंकर सैकड़ों बार आकर कहें तो भी मैं अपने गुरुदेव नारद की बात नहीं त्याग सकती।
गुरुदेव की बात त्यागने वाली बात तो त्यागने वाली बात गुरुदेव की नहीं है, और वो गुरुदेव ही नहीं है जो त्यागने वाली बात। गुरुदेव तो सर्वांतर्यामी है, उनका विधान सबका मंगल करने वाला है। अमंगल हो ही नहीं सकता तो त्यागने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको ऐसा कभी गुरु वचन लगा क्या? हाँ, तो फिर इसलिए माता पिता का जरूर वचन हो सकता है, क्योंकि वो मोहाविष्ट हैं, मोह से ग्रसित है। उनको लग सकता है कि संत समागम करे कहीं बाबा जी ने बन जाए, उनको लग सकता है ज्यादा भजन करेगा तो फिर संसार में ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं, लाखों लोग संतों के अनुयायी हैं, तो क्या वो कार्य नहीं करते क्या? देश विदेश सब जगह कार्य करे, पर बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। अब गंदे आचरण करो सब ऐसे, तो अब जब संत संग करोगे तो इसी पे शासन हो जाएगा। बढ़िया पवित्र आचरण, पवित्र विचार, एक देव मनुष्य जैसा आपका स्वभाव हो जाएगा, लोक में भी मंगल और शरीर छूटने के बाद भी मंगल। तो हमें तो लगता है गुरुदेव से तो अहित हो ही नहीं सकता है, अमंगल हो ही नहीं सकता है। महाराज जी, बस एक बात ये पूछनी थी कि जन्म से पहले जन्म, मृत्यु, दुख सुख सब पहले लिख दिया जाता है। हमारी बस ये इच्छा है कि जी बस प्राण वृंदावन में निकल जाए, और अच्छे कुछ हाँ, इस विधान को अगर हाँ पलटा जाता, अगर पलटा ना जाता हो तो किसी की कुंडली में नहीं लिखा है कि तुम्हारी मृत्यु वृंदावन में होगी। इसमें निष्ठा काम करती है, आराध्य देव की निष्ठा। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़िबो है बड़ी चूक। जहाँ निष्ठा, आराध्य निष्ठा, तो भाग्य पलट गया। क्योंकि हम कोई सुअर कुत्ता पशु थोड़ी कि हमारे जो भाग्य में लिखा है वही हम भोगेंगे। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, हम भजन प्रताप बल से, आराध्य देव के सुमिरन के बल से हम नए भाग्य की रचना करते हैं। नहीं, हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति थोड़ी लिखी है, ये भजन बल से होती है। तो इष्ट का बल, आराध्य देव का बल और नाम जप, इससे सब कुछ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ना हो तो फिर मोक्ष होगा ही नहीं, कल्याण होगा ही नहीं, प्रेम प्राप्ति ही नहीं हो सका। अगर भाग्य की केवल लिखी हो, भाग्य में दुख सुख लिखा है, जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निशंक। सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये साधारण नियम लिखा हुआ है, लेकिन भजन बल से धाम में शरीर छोड़ना ये असाधारण है, ये भाग्य बदल देता है। प्रियाजू क्या नहीं कर सकती, कहो कृपा से कहा न हुई, तो बस प्रियाजू को बल रखना है। ठीक है। अवतार सिंह जी पटियाला से जज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर भगवान जी और माँ जगदम्बा जी की कृपा से ये ज्ञान हुआ कि क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है। सब कुछ जानकर भी ये मन काबू में नहीं आता और भजन में ध्यान नहीं लगता। काफी समय बैठ भी जाते हैं पर रस नहीं आता। महाराज जी, इस मन को कैसे काबू में लाएं और कैसे माँ जगदम्बा के प्यार के उनकी गोदी में सदा सदा के लिए आने के लिए योग्य बने। देखो, हम ये जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और ये जानते हैं कि ये करना चाहिए, पर हम अपने को असमर्थ पाते हैं। उसमें होती है भजन की कमी। हमारे जीवन में बल, आध्यात्मिक बल जिसे कहते हैं, वो क्षीण हो चुका है। 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जो विषयों का सेवन राग पूर्वक किए हैं, उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई है। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए पर हम नहीं रुक पा रहे हैं। हम जानते हैं ये करना चाहिए पर हम उस पर नहीं टिक पा रहे हैं। तो दोनों में जो हमें बल चाहिए था, वो बल हमारा क्षीण हो चुका है। मन खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकृति, इसी में सब भोग आ जाते हैं। जितने सृष्टि के भोग हैं ये 5 में आ जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इसकी भोक्ता 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो देखना, सुनना, सूंघना, छूना, भोगना आदि है ना ये। अब क्या हुआ, अगर ये राग रहित होकर धर्म पूर्वक केवल भोगी जाती तो हमारी शक्ति क्षीण नहीं होती। राग का त्याग करके और धर्म युक्त भोगा जाता तो शक्ति क्षीण नहीं होती। लेकिन राग से युक्त होकर के और शास्त्र विरुद्ध, ईमानदारी से देखिए हृदय में, तो वो क्या हुआ कि हमारी जो पवित्रता थी, आध्यात्म शक्ति थी, वो क्षीण हो गई। अब हम चाह करके भी नहीं संभाल पा रहे। अभी उपाय एक है, जहां से शक्ति का स्रोत होता है
वो भगवान का आश्रय है, भगवान के शरण है, और नाम से बल प्रकट होता है। श्री राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राधा बोलो, जो भी हमारे प्रभु के सब नाम, आप माँ बोलो, अम्बा बोलो, दुर्गा बोलो, वो एक ही प्रभु हैं। अपने भक्तों के लिए विविध नाम रूप धारण किए हुए हैं। वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत रूपों में, उनकी लीला अनंत रूपों में। अगर हम निष्ठा पूर्वक नाम जप करें, नाम जप, और जो आचरणों से हम गिरे हैं, उन आचरणों से जितना हम बच सकते हैं बचने की चेष्टा करें, और नाम जप करें, तो हमारे हृदय में आत्मबल आ जाएगा, पावर आ जाएगा। फिर हम जो करना नहीं चाहते फिर नहीं होगा, और जो चाहते हैं वही होगा। वो पावर आ जाता है। जैसे अभी मन है, आप लगाना चाहते हो पर नहीं लगता है, और एक आध्यात्मिक पावर ऐसा आ जाता है कि हजारों के बीच में समाधिस्थ हुआ जा सकता है। जहां मन को चाहे वहीं मन को स्थित कर दिया, क्योंकि अभ्यास किया और पावर अर्जित किया। हम लोग देखो समझ नहीं पाते, अपने पावर को व्यर्थ में नष्ट करते थे। जैसे गांधारी जी ने जब सुना कि उनका ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है और वो आंखों से अंधे हैं, तो जिसका पति आंखों से अंधा हो तो फिर मुझे रूप देखने की जरूरत क्या। उसी समय अपनी नेत्रेंद्री में पट्टी बांध ली। देखने को तो एक सहज क्रिया है कि आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों की शक्ति को संचित किया। जब महायुद्ध महाभारत का चल रहा था और देखा कि विजय श्री पांडवों की होती चली जा रही है, अब दुर्योधन मारा जाएगा, तब गांधारी जी ने कहा, बुलाया दुर्योधन को और कहा, बेटा जिस दिन से मेरा ब्याह तय हुआ था आज तक मैंने आंख नहीं खोली, आज मैं खोलूंगी। जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी पूरे शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेत्रों की शक्ति का संचय किया है, समझना। और अब वो जा रहे थे तो भगवान तो सर्वांतर्यामी मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले माता। या तो बच्चे हो तो वैसे जा रहे हो? ठीक है, माता तो माता ही होती है, पर मतलब कुछ तो उसके भगवान समझाना चाहे तो समझ में ले गए। वो ऐसे पर जे ही पट्टी खोली ऐसी वैसे, अरे उनका बेटा ये क्या कर लिया, अब ये जगह तेरी कमजोर हो गई, यहीं से मारा जाएगा। तो जो जांग और इतना स्थान था वहीं से, अगर वो न, तो एक इंद्री की शक्ति थी, एक इंद्री की शक्ति, नेत्रेंद्री को बांध रखा था, खोला तो बिल्कुल वज्र का शरीर कर दिया दुर्योधन का, उतना जितने में। ऐसे हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब जैसे पहले ऋषि मुनि मौन का आश्रय लेते थे, अगर वाणी से बोल दिया कि जा वृक्ष हो जा तो हो गए वृक्ष, उसमें देर नहीं लगेगी। जा पाषाण हो जा तो पाषाण। एक एक इंद्री की शक्ति, और हम व्यर्थ में नष्ट करें ना, व्यर्थ में देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ खाना, व्यर्थ की चेष्टाएं, तो हमारी सारी शक्ति जा रही ना। देखो जो साधक जन होते हैं उस शक्ति का संचय करते हैं। नेत्रों को संभालना, वाणी से मौन रहना, भगवत चिंतन करना, शरीर से वही चेष्टा होना जो धर्मयुक्त है, तो वही महात्मा कहे जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से पापनाश की बात आती है। संत दरस जिमि पातक टरे, दरस परस अघनाश। तो आप में क्या कमी रह गई? वही पंच भौतिक शरीर आपका है और आप भी भगवान के अंश है, पर आपने अपनी शक्ति को संभाला नहीं, बर्बाद कर दिया है। आप संभाल लीजिए, जब जागे तभी सवेरा। अगर आप संभाल लो तो अब भी संभल जाओगे। देखो अजामिल ने नारायण नाम बालक का उच्चारण किया और शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति, बच गए ना। तो हम हर श्वास भगवत प्राप्ति के लिए तैयार कर लें कि आज से हम हर श्वास में राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, जो भाई जिसका नाम। हमारा तो, हम तो आशिक हैं वृंदावन, राधा उपासी, तो हम तो राधा राधा ही बोलेंगे। तो राधा राधा, तो मानो हमारी जैसे इस सांस में हमने बोला राधा, अब हमारी आखिरी श्वास है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना। क्योंकि प्रमाण है इस बात का कि अंतिम समय मां मनुष्य, भगवान ने कहा मेरा जो स्मरण करता है उसे मेरी प्राप्ति होती है। वो तो पुत्र के बहाने बोला था नारायण, हम तो जानबूझ के राधा बोल रहे हैं किशोरी जी को, तो अब हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। अब हम लोग लंबे समय के लिए पहले धारणा बना लेते हैं कि 10-20 साल जब करेंगे तब कहीं ऐसा कुछ होगा, ऐसा
10-20 साल जिए कौन, ठेका है? ठेका ले कोई? अरे शाम तक हम जिए कि नहीं इसका हमें भरोसा नहीं। तो अभी हम इसी श्वास से प्रारंभ करते हैं भगवत प्राप्ति की यात्रा, राधा, फिर अगली श्वास राधा तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, और बात दूसरी कि जैसे अब हमसे आचरण नहीं संभल रहे क्योंकि बहुत बड़ी ये माया का विचित्र खेल है। तो हमने कई बार सत्संग में कहा है कि आपको पता चल जाए कि पुराना किराएदार है, 20 वर्ष रहता हो गया और गुंडा है, हट नहीं रहा, तो अब आप उससे बड़े बलवान के नामे कुछ दिन के लिए चाहे करें पर मकान करना पड़ेगा नाम, नहीं? अब वो जब उसके हाथ में रजिस्ट्री आएगी, अब वो देख लेगा उन गुंडों को, नहीं देख लेगा? तो इसीलिए शरणागति का मतलब सबसे बड़े बलवान भगवान है। अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम कह रहे निकल जाओ भैया, वो कह रहे बहुत जन्म से अधिकार के, हम कैसे जाएंगे? तो प्रभु के नामे रजिस्ट्री, तनुवांग मनोभी रमलई सोहम तवेगा, हे हरि आपके वो सब निकल जाएंगे। जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं भगवान के शरणागत के हृदय से स्वयं निकल जाते हैं। तो भगवान की शरण में होकर हर श्वास नाम जप करें, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कहीं ऐसे विचार पे हो कि हम जितेंद्रिय हो जाएं, निर्विकार हो जाएं, फिर भजन, तो नहीं हो पाएगा। देखो खुली बात है, कलिकाल है और अपने लोगों की दशा देख लो क्या है। अभी कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर में कुछ सोचते हैं, क्या भरोसा इस अपनी बुद्धि मन का? तो भरोसा प्रभु का और राधा राधा। हम पापी हैं, नीच हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं और आपका ही नाम जपेंगे, राधा राधा। अब आप देख लेना, पक्का कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा। अनीश जी हिमाचल से। राधे राधे महर्षि। महर्षि, मैं शराब मांस मछली का सेवन करता हूँ, कई बार छोड़ने का प्रयास भी कर चुका हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी, बार बार ध्यान उसी तरफ जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कैसी बात करते हो? प्रयास करे छूट ना पावे, ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर ही छूट जाएगा एक दिन, फिर ये गंदी बातें क्यों नहीं छोड़ सकते? आप इतने कमजोर हो गए हो कि या देख लो आपको मन कितना तोड़ दिया कि आप कहते हो मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं सकता। ऐसी ये बात तो हमारी समझ में कम आती है कि आप छोड़ना चाहें और फिर वो छूटे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर से सुन के आप छोड़ने की बात करें, अंदर से सुख बुद्धि आपकी उसमें है, अंदर से सुख बुद्धि, इसलिए आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या लाभ आपको शराब पीने से मिलेगा? हमें एक भी लाभ बता दीजिए आप शराब पीने में। शास्त्रीय निषेध तो है ही, पंच महापापों में ये रखा गया है शराब, लेकिन लाभ क्या है इसमें आप बताओ? एक तो आपका पैसा जाता है, अगर उसी पैसे की मिठाई और सामग्री लाते हो घर में बच्चों को बांटते तो कितना खुश होकर आपके गले लगते, मेरे पापा मेरे भैया या मेरे जो। आपने उतने की शराब पी, आपके अंगों को भी नुकसान पहुंचता है, वो जो आपके अंग हैं उनको हानि पहुंचाती है। शराब से किसी के अंग पुष्ट होते हैं क्या अंदर के? सब कोई जानता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक वस्तु है, लाभ इसमें नहीं है। अब इसमें जो आपको आनंद अनुभव होता है उसका कारण होता है बुद्धि की शिथिलता। जैसे आपने पी ना, तो आपकी जो बुद्धि बहुत चिंतन कर रही थी वो मंद हो गई, शिथिल हो गई, तो आपको लगा यार मौज आ गई। वो आप भजन से कीजिए, बिना किसी नशे के आप परमानंद में नहीं, अब समझ में नहीं आया। जैसे आप सोते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी लगती है, आप 5-6 घंटा सोने के बाद देखो कैसा अनुभव होगा, हाँ ऐसा अनुभव होगा ना। क्या खास बात रही? 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं किया, उसके खास बात ये रही कि बुद्धि 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं की, इसलिए वो सुख का अनुभव कर रही। तो जागृत में भी ऐसी अवस्था की जा सकती है कि भगवान का चिंतन करते हुए सत भावना से आप, तो देखो 6 घंटा आप जो नींद लेते हो उसमें जो आपको सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण है। आप 6 घंटे संसार के चिंतन से रहित रहे तो आपको लगा हाँ, और इंद्रियां बलवान हो गई, चेतना नई जागृत हो गई। और अगर ये ऐसा जागृत में हो कि असत चिंतन संसार का हो ही ना, तभी तो चलते फिरते उठते बैठते महात्मा समाधि में कहा जाता है, क्योंकि भगवान के चिंतन में रहता है। भैया जो शराब से तुम या किसी नशे से, आप देखो गंभीरता से देखना, वो तुम्हारी बुद्धि को शिथिल करता है, तुम्हारी चेतना शक्ति को शिथिल करता है।
तो तुम्हें लगता है कि बहुत मस्त है। जहां तुम्हें हाथ रखना चाहिए रखने के सामर्थ्य नहीं, जहां पैर रखना चाहिए वहां रखने के सामर्थ्य नहीं, जो तुम्हें बोलना चाहिए बोलने के सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य को वो दबा दिया, तो तुम उसको क्या मानते हो कि वो बड़ा मौज आ गई, बड़ी मस्ती आ गई। नहीं, आप लोगों ने तो देखा होगा, हमने यहाँ देखा अपने वृंदावन में, जब रात्रि में आ रहे थे तो एक छोटी सी नाली थी और एक भैया जी यही पान किए हुए थे, तो अब वो नाली को ऐसे देख रहे जैसे समुद्र पार कर ला। बार बार पैर ऐसे उठाते, फिर ऐसे करते, आखिरकार वो छोटी सी नाली में उसी में गिर गए। अब बताओ क्या ये सुख है सर आपका? जहां हम पैर रखना चाहते हैं वहां रखने की सामर्थ्य नहीं, जो हम बोलना चाहते हैं बोलने की सामर्थ्य नहीं, वो हमारी चेतना शक्ति को दबा रही है। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, वो दबाता है। आप किसी भी नशेबाज को देखिए, आप वो चेतना शक्ति को लुप्त, तो आप ऐसा नाश क्यों कर रहे हैं? अच्छा, जैसे मांस की बात है, लोगों का ये कहना होता है कि भाई मांस से हमारे को बल मिलता है। नहीं भाई, तुम्हारे को मांस से बल नहीं मिलता है, तुम्हारी एक भावना बन गई है, दूसरे के शरीर को काट कर खाकर तुम बलवान और प्रसन्न हो सकते हो, ऐसा नहीं। हाँ, दो हो सकते हैं, या तो हिंसक पशु या राक्षस। आप दोनों में से अगर कोई है तो हमारी कोई बात ही नहीं है आपसे। अगर आप राक्षस नहीं हैं और आप हिंसक पशु नहीं हैं तो फिर ये नहीं। आपके संयम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं है। संयम से रहिए, और नमक रोटी भी खाएंगे ना आप तो आप पुष्ट रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप मुस्कुराते नजर आएंगे। अभी बेचारे दीनहीन पशु पक्षी, मालूम मुर्गा है ये सब, अब ये तो राक्षसी भाव है हमारी समझ में। आप अपने लिए बहुत हानि का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे वे विचार है, तो आपने जो पाणी ग्रहण किया वो तो धर्मयुक्त है, तो शरीर तो वही है ना भाई। रूप का चमड़ा अलग अलग हो सकता है लेकिन बनावट शरीर की तो वही है ना। तो अगर विवेक से देखो, अगर तुमको वहां सुख नहीं मिल रहा तो तुम्हें पापाचरण करने में कहाँ सुख मिल जाएगा? क्योंकि शरीर तो वही है ना, अंग तो वही है ना। तो मन को अगर हम शांत रखकर अपनी पत्नी को अधिक से अधिक प्यार करें या अपने पति को अधिक से अधिक प्यार करें तो गृहस्थी बड़ी सुख भरी हो जाए, और धर्मयुक्त है, कोई उसमें पाप है नहीं, बड़ा मंगलमय जीवन। पर मनीराम को न समझाने के कारण अब उसमें सुख तो है नहीं, जो हमारी चाह है, हमारी जो चाह है सुख की वो वहां है नहीं। अब हम बदलने लगते हैं, इस शरीर से उस शरीर, इस शरीर से। तो ये जो पापाचरण चल रहा है, अब इसके बाद कहो कि हमारा मन भयभीत रहता है, हमें सुख नहीं मिलता है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम जो चाहते हो कर नहीं पाएंगे, तो कैसे कर पाओगे? तुम तो जो वो किए बैठे हो जो तुम्हारा नाश करने के लिए तैयार है, तुम्हें दुख देने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, अभी अवसर है, अभी संभाल लीजिए अपने आप को। ये शराब, ये मांस, ये सब सच्चाई से, ईमानदारी से, गुरु कृपा बल से चल रहे हैं। कोई पापाचरण, कोई गंदी बात, कोई छल कपट, कोई नाटकबाजी नहीं। हर समय हृदय आनंदित रहता है क्योंकि प्रभु साथ है ना। अच्छा, मरने का भय लगता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जिससे जो भयभीत करने वाली बातें हैं वो गुरु कृपा से है नहीं। तो लगता है शरीर छूटेगा, और जिसके लिए जीवन भर भजन किया उसके पास जाना है, तो डरना क्या यार, उनके पास जाना है ना हमें, तो हमें डर है नहीं इस बात का। तो ये हम बातें इसलिए आपको बताते कि ये आप भी तो धारण कर सकते हो। बिल्कुल नहीं भाई, हमारी प्रार्थना मानिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर प्रकृति आगे दंड देगी, तब आप छोड़ देंगे। छोड़ना तो सब कुछ यहाँ पड़ेगा ही, तुम कुछ छोड़ो या ना छोड़ो, सब कोई तुम्हें छोड़ रहा है। देखो, बाल्यावस्था छोड़ के जवानी आई, जवानी छोड़ के बुढ़ापा की तरफ, कुछ पकड़ पा रहे हो क्या? सब छोड़ रहा है ना तुम्हें। तो अगर पहले से छोड़ दोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे। जैसे कोई चद्दर हमारा छीनेगा, हमें पता है गेट के बाहर, तो हम पहले उतार के हाथ में रख लेते हैं, ये ले लो भाई, झगड़े की जरूरत नहीं। तो माया छीन लेगी। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह तभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पचित ही है अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो पाप कर्म काहे कमा के जाओ, ये खेती है मनुष्य जन्म। आप नारायण बन सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप मनुष्य बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो। आचरण, आचरण, आचरण तुम्हारा अगर सही है तो सच्ची मानो, बिना कोई सुख सामग्री नहीं, पर हृदय आनंदित रहेगा। और आचरण सही नहीं तो जलोगे। बड़ा पुण्य किया महाराज नहुष ने,
और बड़े यज्ञ किए तो देवराज इंद्र पदवी मिली। देवराज इंद्र पदवी कोई छोटी मोटी थोड़ी, त्रिभुवन का स्वामी है। अब नशा चढ़ा पद का भी नशा होता है ना। को नर अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाए जाय मदना। अब उनको लगा हम त्रिभुवन पति, हमारी आज्ञा सब। तब उन्होंने कहा कि भाई देवराज इंद्र जो पूर्व थे उनकी पत्नी सेवा में आवे। अब इतनी अप्सराएं हैं, इतनी सुविधा है, लेकिन पदाभिमान पापाचरण के लिए प्रेरित किया। अब वो भाग के गुरुदेव की शरण में गई, बृहस्पति जी की, कि भगवान अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, और आपने वचन दिया था कि तुम शरणागत हो, जब कभी कोई दुख पड़ेगा। तो अब भगवान इससे बड़ा दुख क्या कि अब ऐसा है, त्रिभुवन पति पद पे बैठा हुआ है और इसकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमाने से कहा, हाँ जाओ कह दो कि हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करती हैं, पर अभी तक जितनी सवारियों में हमारे महाराज इंद्र आते रहे, आप उनमें से एक भी सवारी में मत आए। आप कुछ ऐसा अलग आए सवारी में जिससे हम प्रसन्न होकर आपका स्वागत करें। तो वो पूछेगा तुम कि क्या सवारी से? बोलो तुम ऋषियों की सवारी करके, ऋषियों को से पालकी ढुला के आओ। बोले सर्वनाश की जड़ यही होगा उसके, वो अभिमानी समझ नहीं पाएगा, वो मारा जाएगा। ऐसा ही किया। सची जी गई और कहा कि हम आपकी जो आज्ञा गई थी उस पर विचार किया है। तो कभी एरावत पे देवराज इंद्र आते हैं, कभी विमान पे आते हैं। हम चाहते हैं आप ऐसे सवारी पे आओ कि आज तक कोई इंद्र ऐसा किया ही ना हो, तो उसका आदेश कीजिए। तो आज सप्त ऋषियों की पालकी जुतवा और उस पर बैठ करके आओ और शीघ्र आओ आप, हम आपके मिलन के लिए महल में इंतजार कर रहे हैं। अभिमानी आदमी पापाचरण करने वाला ये जान नहीं पाता कि मेरे नाश का कारण क्या है। अब जो जगत बंदनी ऋषि है उनको पालकी में आज्ञा कर दी जोतने के लिए, था वो तो देवराज की आज्ञा है। अच्छा, इतना व्याकुल हो गया कि कहा सर्प सर्प सर्प। सर्प माने होता तीव्र गति से चलो, हाँ जल्दी। लात मारी ऋषि के मस्तक पे, कहा सर्प। बस लौट पड़े और कहा कि नीच पापी, तू त्रिभुवन पति पद पर बैठ करके और हम ब्रह्म ऋषियों को पाल, जा सर्प हो जा। तो 10,000 वर्ष तक अजगर योनि को प्राप्त हुए। कहा देवराज इंद्रपद और कहा अजगर योनि। तो देखो पापाचरण पराई स्त्री के लिए तो देवराज इंद्र पदवी से गिराकर अजगर बना दिया, और हमारी दशा क्या होगी? हम तो कुछ है ही नहीं है। वो तो पुण्यात्मा पुरुष जो त्रिभुवन पति है, इसीलिए कहा गया। ये हर एक बात पर ध्यान दीजिए। आप शराब पीते, आप मांस खाते, आप पराई माता बहनों की तरफ गंदी, भले पैसे वाले हो तो पैसे से अधर्म किया जाता है कि धर्म किया जाता है? देखो गाय घास खाती है, दूध ठाकुर जी बना देते हैं। उनको दूध चाहिए क्या? उनको रबड़ी चाहिए क्या? उनको नारियल चाहिए क्या? यार उनको तुम्हारी पवित्रता चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। जैसे आप 1 किलो सेव लिए और घर में गए और अपने 4 बच्चे, अब चारों बच्चों को दे दिया। अब एक बच्चा दौड़ के आया तुम्हारी गोद में बैठ के और तुम्हारे मुंह में पवाने लगा, अब तुमको कैसा लगेगा? दिया पापा ने ही है, पर पापा को जब पवाया तो पापा क्या करेंगे? उस सेव को अपने हाथ में ले लेंगे, उसको गोद में बैठा लेंगे और स्वयं पवाएंगे। ऐसा ही भगवान का भोग लगता है। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो आपने दिया है प्रभु, आपको समर्पित है, वो बात अलग हो गई। ऐसा नहीं कि तुम पापाचरण करो और फिर भगवान को भोग लगा दो या मंदिर में जाके नारियल चढ़ा दो या धूप बत्ती अगरबत्ती। जितनी सुगंध है भगवान के श्री अंग की सुगंध के एक अंश के बराबर भी नहीं। उसमें तुम्हारा जो भाव है कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, तो वो अपनेपन से प्रसन्न होते। नाम जब करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। ये गंदे व्यसन छोड़ो, खुद देखो परमानंद में प्रभु तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। भगवान कोई लोभी लालची व्यक्ति थोड़ी है कि माल छलाओ तो तुम्हारी तरफ और माल ना छलाओ तो तुम ऐसा ले ऐसा ले।
कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी तानु सुते देवी पानमामि हरे प्रिय। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की तोर शिरा दे कीजे कृपा की कोर शिरा दे साधन हीन में दीन में राधे तुम तरुणामय प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे दीन दुखी की ओर श्री